हमारी टीम पहुंच चुकी है अंता। हम मौजूद हैं इस टाइम अंता विधानसभा के हर आम जनता की राय लेकर। अब हम पहुंचे हैं प्रमोद जैन भैया के कार्यालय। आखिर जानेंगे वो तो मौजूद नहीं है, पर शायद उनके पूर्व विधायक दो यहां मौजूद हैं, जहां कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है प्रचार की। जानेंगे उनसे प्रमोद जैन भैया किस स्थिति में है। क्या लग रहा है साहब आप? प्रमोद जैन भैया एक तरफा चुनाव है। ये केवल बताया जा रहा है कि प्रमोद जैन भैया की टक्कर इससे, प्रमोद जैन भैया की टक्कर उससे। प्रमोद जैन भैया की टक्कर किसी से भी नहीं है। प्रमोद जैन भैया का रिकॉर्ड तोड़ मतों से, जितने वोटों से आज तक नहीं जीते, उससे ज्यादा वोटों से प्रमोद जैन भैया जीतेगा यहां से। नरेश मीणा लगातार हमला कर रहे हैं प्रमोद जैन भैया पर। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना वो अलग बात होता है, लेकिन जनता के दिल में प्रमोद जैन भैया बसा हुआ है। चाहे वो गरीब हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, गरीब अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति के दिल में प्रमोद जैन भैया बसा हुआ है। एक चीज शायद कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में नहीं उतरे। नहीं, प्रमोद जैन भैया का जब नामांकन भरा था तो हिंदुस्तान की धरती पर पहली बार जहां प्रभारी रंगाव साहब हो, जहां पर अशोक गहलोत हो, जहां पर सचिन पायलट हो, जहां पर गोविंद सिंह टोडासर हो, जहां पर टीकाराम जूली हो, जहां पर भंवर जितेंद्र सिंह हो, इसके बाद हाड़ होती नहीं, पूरे राजस्थान के सारे मंत्री, पूर्व मंत्री सब लोग यहां पर विराजमान थे, तो कांग्रेस का कौन सा नेता नहीं आया। और अभी आज ही पल्लाजी गुंजल साहब, कल अपने अशोक चांदा साहब, सीएल प्रेमी साहब, शकुंतला जी रावत, अपने दीप्ति, क्या लगता है अभी गहलोत साहब आ सकते हैं क्या? गहलोत साहब भी आएंगे, पायलट साहब भी आएंगे, रंगावा जी भी आएंगे, टोडासरा जी भी आएंगे, जूली साहब भी आ रहे हैं। 4 तारीख के बाद पूरे नेता यहाँ पर रहेंगे। तो तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी चल रही है। कार्यक्रम अभी 1-2 दिन में आउट हो जाएगा। हर गांव में हमारा कार्यकर्ता जाजम बिछाकर बैठा हुआ है, चौकीदारी करके बैठा हुआ है। और 11 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ मतों से प्रमोद जैन भैया के पक्ष में मतदान होगा। और 14 तारीख को 12 की धरती पर जश्न होगा। नरेश मीणा लगातार भ्रष्टाचार के, करोड़ों के रुपए की गालामेली के ये आरोप लगा रहे हैं, ये क्या है? ये मैं क्या कर रहा हूं, जवान से किसी के बारे में मैं आपको, आप मेरे को चोर बता दो, मैं आपको चोर बता दूं, इससे कुछ नहीं होता। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जांच क्यों नहीं करा रही? क्यों नहीं? अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक तो अंदर कर देना चाहिए था प्रमोद जैन भैया को। क्यों बाहर घूम रहा है प्रमोद जैन भैया? अगर प्रमोद जैन भैया पर कोई आरोप और प्रत्यारोप होता, उसका डिपार्टमेंट जो खान विभाग था, कोई मुकदमा दर्ज हुआ? पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा प्रमोद जैन भैया, कोई मुकदमा दर्ज हुआ? गोपालन का विभाग, उनके बारे कोई मुकदमा दर्ज हुआ? केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात होता है। प्रमोद जैन भैया नीट और क्लीन व्यक्ति है। वो हर गरीब के काम आता है, हर मजदूर के काम आता है, हर व्यापारी के काम आता है, हर किसान के काम आता है। इसलिए प्रमोद जैन भैया इन सब छोटी मोटी चीजों से डरने वाला नहीं है। और प्रमोद जैन भैया 12 की धरती पर नहीं, पूरे राजस्थान में राज करने वाला गरीबों का नेता है और हर कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। क्या लगता है अंता की जनता प्रमोद भैया के साथ है? अंता की जनता प्रमोद जैन भैया के साथ 2003 से है, अभी की बात नहीं करो। 2003 से प्रमोद जैन भैया के साथ अंता की जनता है। चाहे वो 2003 की बात हो, 8 की बात हो, 13 की बात हो, 18 की बात हो, 23 की बात हो, 25 की बात हो, लगातार अंता की जनता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, हर वर्ग प्रमोद जैन भैया के साथ है। ये हमने बात सुनी, पूर्व में विधायक रहे, इन्होंने अपनी बात रखी है। अब एक विधायक और भी हैं जो पूर्व में विधायक थे, जो कहीं ना कहीं पार्टी ने जिम्मेदारी देके मैदान में उतारा है प्रचार के लिए। जानेंगे उनसे। मैदान में बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है? मैं तो अभी चुनाव में इस क्षेत्र में घूम रहा हूं, मुझे तो बीजेपी का कोई प्रचार नहीं दिखाया। ये एक तरफा चुनाव हमारा है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता प्रचार में दिखा भी नहीं। और सामने कल मुझे यहाँ के राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवा की खाली गाड़ी घूमती दिखी। ये हालात भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी से है और ये हम चुनाव जीत रहे हैं। तो इसका मतलब, आपका मतलब है कि फाइट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है, नरेश मीणा गायब? क्रिकेट का जो मैच होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, बांग्लादेश की बात करते हैं क्या? बांग्लादेश की बर्मा की बात करते हैं क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो क्रिकेट का मैच होता है उसी को देखते हैं लोग। बांग्लादेश बर्मा की कोई बात करता है क्या? और ये कि यही शब्द बीजेपी बोल रही है। बीजेपी तो कुछ भी बोल सकती, सत्ता के नशे में है ना। वो तो सत्ता के नशे में चूर है। 2 साल में क्या करा भारतीय जनता पार्टी ने? 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है। आज किसानों की फसलें नष्ट हैं, आपको दिखी कि भारतीय जनता पार्टी है? ये मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी या भजन लाल जी को दिखाया? किसान बर्बाद हो गए, कोई दिखा क्या? वोट लेने आए ना भी, इसके पहले दिखा कोई? कितने लोग मर गए यहाँ बाढ़ के कारण, नदी के कारण, अकाल मृत्यु हुई पशुओं की, फसलों की, कोई दिखा क्या? सारे किसानों के खेत खाली पड़े हुए हैं, कोई दिखा क्या आपको? ये हमारे किसान नेता धर्मा जागड़ बेटा है, इससे पूछो किसानों को दर्द क्या है। क्या लग रहा है भैया जी अगर जीतते हैं तो पहली प्रायोरिटी ये अंता की जनता के लिए क्या होगी? भाई सरकार तो हमारी है नहीं,
मगर सरकार की नकेल डालने की प्रायोरिटी रहेगी। सरकार की नकेल हम कैसे डालेंगे? और नकेल डालने के लिए हमारा प्रतिनिधि 12 में जाएगा, क्यों जयपुर जाएगा, क्योंकि 12 से कोई प्रतिनिधि नहीं है हमारा, कि चारों सीट हमारी बीजेपी की है। इसलिए हमारा एक कम से कम नुमाइंदा जाएगा तो भजन लाल की ढीवरी टाइट करेगा ना वो। और भी तो कर ही रहे हैं ना, और तो क्या कर रहे हैं? आप ही के नेता हैं, सब कर ही रहे हैं ना वो तो। नहीं, वो क्या कर रहे हैं? क्या पूछना चाहते हो आप? मुझे समझा नहीं, मैं आपकी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, क्या पूछना चाहते हो? अब अंता की जनता के लिए कांग्रेस का क्या नया फंडा होने वाला है? क्या नई ऐसी योजनाएं होंगी जो जनता को मिल सकेगी? जो हमने कमियां छोड़ी है हमारी सरकार में, हम जो कुछ नहीं कर पाए। वैसे मैं भाईजे के क्षेत्र में पहली बार घूम रहा हूं, मैंने इतना डेवलपमेंट कहीं नहीं देखा जितना मेरे क्षेत्र में भी इतना विकास नहीं हुआ। हर क्षेत्र में सामुदायिक भवन देखा मैंने, हर जाति का सामुदायिक भवन देखा, सड़कें देखी, पुलिया देखी। बाकी सीसवाली के अंदर माइनिंग, आपकी जो यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी थी, उसको भी भाई जी खोल के गए थे, वो भजन लाल जी वापस लेके चली गए। मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हो, कभी देखा था मेडिकल कॉलेज आपने? सब कांग्रेस की देने नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट किसके हैं? सारे आपके जीएसएस ले लो, प्रोजेक्ट ले लो, डैम ले लो, आपका अर्बन की जो अकाउंट का डैम ले लो, हमारे छबड़ा का पावर प्लांट ले लो, किसकी देने है? राहुल जी को लाके हमने काम कराए ना सारे। एक भजन लाल जी का या कंवर लाल जी का एक काम बता दीजिए आप, है क्या? 2 साल में आपको भी दिखा कुछ? एक उन्होंने भाटा और लोडी जरूर खोदी बताई, मैंने सुना है। और वो मोदी जी के कहते भाटा चोर या लोडी चोर, तो वो तुम्हारे आदमी भाटा लोडी चोर रहे हैं, उसको नहीं बोल रहे मोदी जी कुछ। कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि प्रमोद जैन भाया के अलावा अंता सीट पे और कोई प्रत्याशी कांग्रेस से क्यों नहीं? अरे नेता हमारा प्रमोद जैन भाया, जिसकी छवि होगी, जिस पे भजन होगा, जिसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, भजनदार नेता होता है, उसी काम चलता ना। भाया जी भजनदार नेता है, पूरी जनता स्वीकार करती है उसको। भारतीय जनता पार्टी की सीट आने के बाद भी जिला प्रमुख कांग्रेस का क्यों बन गया? हम बना सकते थे क्या? तो उनमें हिम्मत है, ताकत है, इसलिए मजबूत नेता हमारा, स्ट्रॉन्ग नेता चाहिए ना। तो अभी बीजेपी को नेता का मिला स्ट्रॉन्ग, ढूंढांड के पता नहीं किसको ले आए वो, तो ठीक है ना। तो हमारा नेता तो मजबूत है ना। खैर, ये हमने सुनी बात इनकी। अब देखने का सवाल ये होगा कि रोचक मुकाबला है, 3 प्रत्याशी आमने सामने हैं। 11 तारीख को वोटिंग होगी, 14 तारीख या 15 तारीख को फैसला आ जाएगा। अब देखना ये। हम आ पहुंचे हैं अंता सीट पर, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं घमासान अंता सीट पर लगातार बना पड़ा है। एक तरफ तो नरेश मीणा है जो विवादों में छाए हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी है जो प्रमोद जैन भाया है, जो कहीं ना कहीं वो भी कुछ विवादों में है। देखते हैं अंता की जनता क्या चाहती है, अब की बार किसके सेहरा बनने जा रहा है अंता की सीट का। कुछ मेरे साथ युवा हैं जिनसे बात करेंगे, आखिर वो चाहते क्या हैं। क्या नाम है साहब आपका? विक्रम। विक्रम, क्या लग रहा है अंता की सीट पे कौन? भैया जी। भैया जी, कोई खास वजह? नहीं, उनका बढ़िया काम है यहाँ पे। जैसे जैसे हॉस्पिटल है, धार्मिक काम है, मंदिर विंदिर ये। पर नरेश मीणा उन पे कई आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के। सब गलत है। हाँ। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे भी। क्या नाम है साहब आपका? नरेंद्र मेहता। नरेंद्र जी, क्या लग रहा है कि अंता की जनता क्या चाहती है अब की बार? अंता की जनता तो यही चाहती है कि भाई चुनाव जीतेंगे यहाँ से। भाया जी। हाँ भाई। और जो प्रत्याशी हैं वो? और प्रत्याशी वोट तो वो भी लेंगे, पर चुनाव कोई नहीं जीतेगा, जीतेंगे भाया जी। भाया जी ने बहुत काम करा है यहाँ पे। बीजेपी के मोरपाल भी मैदान में है। हाँ, मैदान में है ना, नहीं जीत पाएंगे, भाया जी जीतेंगे। भाया जी को जिताने की कोई खास वजह? खास वजह यह है कि जो भी 12 की धरती पे जो भी काम हुआ ना, वो भाया जी ने कराया है यहाँ पे। यहाँ से 25 साल हो गए। दुष्यंत सांसद है, दुष्यंत सिंह जी राजा साहब सांसद है, उन्होंने 25 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं कराया है, वो बीजेपी से है। और भाया जी कांग्रेस है, भाया जी ने बहुत काम कराया है यहाँ पे। जैसे रोड ले लो आप, मेडिकल कॉलेज ले लो आप, मंदिर का जीर्णोद्धार ले लो आप, कोई भी चीज ले लो आप, है ना। जो 12 की धरती पे जो भी काम हुआ सब भाया जी ने करवाया। पर एक युवा पीढ़ी को शायद मंदिर या ऐसी चीजों से मतलब नहीं है, उनको कॉलेज चाहिए, अच्छे रोजगार चाहिए। इस बारे में क्या कहोगे? कॉलेज वगैरह भी दिए हैं ना भाया जी ने, मांगरोल में दिए हैं, इधर केलवाड़ा में दिए हैं, बहुत सी जगह दिए हैं। उनके कार्यकाल में कॉलेज भी दिए हैं, तो इस वजह से भाया जी को वोट मिल रहे हैं। नरेश मीणा के लिए क्या कहोगे? नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है, वो छबड़ा से भी चुनाव लड़े थे, उनियारा से भी चुनाव लड़े थे, अंता से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के बाद अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो वहां से भी चुनाव लड़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये शायद प्रमोद जैन भाया का
प्रभाव इस एरिया में दिख रहा है, क्योंकि हम ये चीज नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता कह रही है। और इस बार जनता का रुख क्या कहता है, इन्हीं जनता के बीच में मौजूद है, जनता से ही पूछेंगे। क्या नाम है साहब आपका? रवि। रवि, कौन आ रहा है इस बार अंता में? इस बार मंत्री जी आएंगे, अपने प्रमोजन भाई जी आएंगे। प्रमोद जी, तो आप लोग सब मुझे लग रहा है प्रमोजन भैया के समर्थक ही हो। नरेश मीणा के बारे में क्या कहोगे? ज्यादा कुछ तो क्या कहें उनके बारे में। उनका जो व्यवहार है वो बहुत उग्र है और राजनीति में ये व्यवहार ज्यादा बैठ नहीं पाता है, तो हमारी नजर से नरेश जी इग्नोर करते हैं। बीजेपी का भी कैंडिडेट है, उसके बारे में? बीजेपी के नए कैंडिडेट हैं और जो प्रमोजन भैया जी हैं वो यहाँ के पुराने राजनीतिज्ञ हैं और उनके जो कार्य करने की जो शैली है, उनके जो मंदिर वगैरह बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, उनका जो विकास का कार्य है वो आम लोगों के बीच में दर्शाता है और दिखता है। तो ज्यादातर जो पल्ला भारी है वो भैया जी का है। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो अंता की सीट है वो प्रमोद जी की? हाँ भैया, वो कन्फर्म प्रमोद जी जैन बाया जी की है, क्योंकि उनके बराबर आज तक कभी किसी ने ना कोई काम करवाया है। कॉलेज देख लो आप, रोड देख लो आप, हर गांव में पानी की टंकी, नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पूरा रोड सब बाया जी की देन है यहाँ पे। तो यहाँ पर से सीट कन्फर्म बाया जी की निकल रही है। बाया जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं यहाँ पर। ये तो है अंता का युवा जो कहना है कि प्रमोद भाया जीत रहे हैं, पर हम अंता की हर कोने की खबर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और अंता के हर बच्चे की जुबान से सुनेंगे कि आखिर अंता में किस अंता की सीट है, जहां राजस्थान के सभी दल इस सीट पे निगाहें टिकाए बैठे हैं और दावे ठोकने पे लगे पड़े हैं। पर देखने की बात ये होगी, 11 तारीख को वोटिंग है, रिजल्ट सामने आएगा, आखिर अंता पे किसका राज होगा। कुछ हमारे साथ बुजुर्ग हैं जिनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? भैया जी जीतेंगे। भैया जी? हाँ। क्यों? क्योंकि अच्छे काम करवाए हैं उन कहीं। क्या लग रहा है वैसे? भैया जी, भैया जी निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल उन्हीं का ही है क्या? हाँ, जब से देश आजाद है, जब से आज दिन तक किसी ने पशु की सेवा नहीं की। और हॉस्पिटलों के से और परिवार चलाने से तो बहुत फर्क है। परिवार तो मेहनत करके चलाते हैं ना, पर पशु की सेवा तो कोई नहीं करता है। अच्छा, विधायक बनने के बाद में प्रमोद जैन भैया से क्या चाहते हो आप? विकास चाहते हैं और क्या चाहते हैं? विकास, रोजगार नहीं, रोजगार चाहते हैं, विकास चाहते हैं क्षेत्र का। और भी कैंडिडेट हैं, उन पे क्या विचार है? हमारा तो भाई जी पे विचार। कहीं ना कहीं ये सीट, ये कोना, ये एरिया, ये बड़ा गांव के नाम से फेमस है, जिसको अंता सीट में आता है। ये सभी लोग, ये एक चाय की दुकान है, एक छोटा सा मार्केट है, मेरी तरफ देख सकते हैं कि ये कोना है, मेन जो बाजार है। ये जो मार्केट है ना, ये सब बाया जी की देन है। नहीं तो यहाँ सिंगल रोड होता था 8 फीट का, मतलब यहाँ से 12 जाने में आदमी को 1 घंटा लग जाता था। बारिश के दिनों में नौबत्ती पहले कि अगर बस आ गई तो फिर मोटरसाइकिल को नीचे उतारने में कम से कम बस को रोकना पड़ता था, या फिर मोटरसाइकिल वाला नीचे कीचड़ में पड़ता था। ये नौबत्ती जो ये रोड है सारा, ये भी पहले बाया जी ने बनवाया था। और इस रोड के उनके लास्ट कार्यकाल में 136 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए थे, जो अभी तक ये रोड नहीं बन पाया। ये बीजेपी की नाकामी है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ बीजेपी से नाखुश है। अभी विधायक कौन है? अभी विधायक कंवर लाल जी, जो जेल में जी। ये देख सकते हैं कि जो जनता का रुख है वो दिखने को मिल रहा है, पर हम इस पे पुष्टि नहीं करते। हम पूरे अंता सीट पे एक एक गली को छान मारेंगे और आम जनता की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए और लगातार ऐसी खबरों पे हम जागरूक करेंगे। और देखिए अंता की सीट का जंगल। मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और अंता सीट पे प्रभारी लगाए गए तिवारी जी। बात करेंगे उनसे, क्या लगता है कि अंता सीट क्या चाहती है जनता? जो अभी मैं पिछले 2-3 दिन से घूम रहा हूं मैं, और लोगों के मन में जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि हमसे 2 साल पहले जो भी सरकार पहले जो इससे पहले जो चुनाव होते वो भूल हुई है। उस भूल को सुधार के लिए हमें एक मौका दिया है वापस से भगवान ने। और हम लोग भैया जी जिन्हों के नाम से जहाँ पे जो भी चीज आपको अंता में आप भी घूम रहे हो, आप भी आए हो, लोगों से पूछना है ये किसने बनाया, वो किसने बनाया, आपको एक ही नाम सुनाई देगा विकास के नाम पे, वो प्रमोद जैन भैया जी का। और लोग निश्चित तौर पे देखो, व्यापारी वर्ग, सामाजिक वर्ग, आम आदमी एक शांति चाहता है और इंस्पेक्टर राज से अंत चाहता है। और कांग्रेस के राज में, भैया जी के राज में इंस्पेक्टर राज का अंत था।
आम आदमी व्यापारी खुल के व्यापार कर पा रहा था, दादागिरी गुंडागर्दी नहीं थी, शांति व्यवस्था थी, आम आदमी के काम हो रहे थे। और भाया जी तो पूछ आज गोपाष्टमी और है, तो मैं अभी खुद उनकी मतलब भाया जी के नेतृत्व में 4 गौशालाएं यहाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी गौशालाएं, जो इंडिया लेवल पे शायद ऐसी गौशालाएं नहीं होंगी। मैंने यहाँ इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल देखा, जानवरों का, पक्षियों का, वो वैसा अस्पताल शायद इंसानों का भी नहीं होगा कहीं, ऐसा अस्पताल देख के आया हूं। तो एक सामाजिक स्तर पे भी भाया जी का बहुत बड़ा नाम है लोगों के मन में। मैंने देखा कि भाया जी के प्रति एक प्रेम है लोगों का, तुमसे मोहब्बत, तुमसे शिकायत और किसी से गिला नहीं है। पर एक सवाल ये भी उठता है, कई आरोप कई नेता के प्रत्याशी भाया जी पे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए खा गए, जमीनी घोटाला, ये वो, तो ये क्या? देखिए, आप ये पक्का मान लीजिए कि जिस क्षेत्र में आप विकास करोगे, बहुत सारे, मैंने राजनीति में बहुत सारे उपचुनाव भी देखे हैं, कई चुनाव में गया हूं, कई चुनाव पर्यवेक्षक भी देखे, मैंने बहुत लीडर भी देखे हैं। जो आदमी काम करेगा, आप यदि खुद ही अंदाजा लगा लो ना, किसी शादी में किसी को कोई काम दे दो, पूरा टेंडर, और बहुत बड़ी शादी हो, वो बेचारे ने पूरे ईमानदारी से काम किया हो, लेकिन लोग ये कहेंगे यार पैसा खा गया शादी में, पैसा खा गया। तो जो काम करेगा ना, जो विकास करेगा, ये तो आरोप लगते ही हैं। यदि आरोप लगते तो आप जेल में डालो ना। पिछले कई टाइम से हमारे धारीवाल जी पे भी लगाए थे आरोप, एकल पट्टे में लगाए, उसमें लगाए, हम तो आज भी दहाड़ रहे हैं विधानसभा में। धारीवाल जी क्यों नहीं अंदर कर पा रहे हैं? हमारे नेताओं को दिल्ली में कर रहे हैं, क्यों नहीं अंदर कर पा रहे हैं? ये सिर्फ चिल्लाते हैं, ये इन पे आरोप लगाने का अलावा कोई काम नहीं है। ये जानते हैं ये विकास करते नहीं है, इनके पास सिर्फ पीठ ठोकने का काम रहता कार्यकर्ता का। कोई इनके पास ये नहीं रहता कि हमारे विकास के नाम पे कुछ गिना दे। आप पूरे हाड़ौती में नहीं, यहाँ चले जाओ, आप कोटा में चले जाओ, धारीवाल जी का विकास देख लो, अजमेर में चल जाओ, सचिन पायलट जी का एयरपोर्ट देख लो, अलवर चले जाओ, भंवर जितेंद्र सिंह जी का विकास देख लो। कांग्रेस विकास करना जानती है और ये चिल्लाना जानते हैं। विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी बेहतर करती है और उनको शायद विपक्ष की ही रास आती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोकरमों से वापस आती है। खुद के कांग्रेस कार्यकर्ता जो होती है, कांग्रेस को याद करने लग जाती है। कुछ मैं कह रहा हूं, अभी ये चुनाव हुए ना, ये यहाँ नहीं, यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज पूरे राजस्थान में चुनाव करा लो, आज की तारीख में 20-25 सीटों पर सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। फिर एक वही सवाल उठता है कि साहब वोट चोरी कर लिए, मशीन हैक कर ली। देखिए, मेरी बात सुनो, ये निश्चित अब तो प्रूफ के सहित लोगों को दी जा रही है। मैं तो एक जनता की भावना की बात कर रहा हूं। जनता की भावनाओं के हिसाब से यदि आज आप वोट करेंगे तो निश्चित तौर पर इनका जनाधार पूरी तरीके से विफल हो चुका है। लोग पर्ची सरकार से मतलब हताश हैं। लोगों को लग रहा है कि यार इस प्रदेश में कोई नेतृत्व भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई क्या हो रहा है, ये कोई संभालने वाला नहीं है, कोई डोरडनी नहीं है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा, अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे, इंस्पेक्टर राज हावी है पूरी तरीके से। तो सरकार से लोग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इस बार शिकस्त देंगे और भाया जी को अंता से जिताएंगे। प्रमोद जैन भाया के सामने 2 चुनौती हैं, एक नरेश मीणा और एक मोरपाल सुमन, किस तरह देखोगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो होते हैं ना, हमारे यहाँ क्या है, देखो यूपी और दूसरे प्रदेशों की बात अलग है, वहां स्थानीय पार्टी, तीसरे दल और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ राजस्थान की राजनीति में शुरू से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में रहती है। और जैसे जैसे आप कई जगह लोग चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय कई चुनाव लड़ते हैं, कई जगह चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आता है और पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो जो तीसरा निर्दलीय या जो भी होता है वो गौण होता चला जाता है। और वही आप अंता में देखते चले हैं, जो टेम्पो उन तीसरी दल का, जिसका भी आप नाम ले रहे हो, जिसका भी बना था, वो अब जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे वो पीछे जाते जा रहे हैं। और आज की तारीख में निर्दलीय जो लड़ रहे हैं वो बहुत पीछे हो चुके हैं। और पार्टियां चुनाव, क्योंकि पार्टियां चुनाव जब लड़ती है ना तो सिर्फ पार्टियां आमने सामने होती है। राजस्थान का इतिहास है ये, और आपको आने वाले समय में आप भी यही हो और मैं भी यही हूं, और 2-3 दिन में आप देखना कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने अपने दलों को लेकर आगे बढ़ेगी, उस तरीके से निर्दलियों को बहुत पीछे हो जाना पड़ेगा। यही नरेश मीणा है जो सबसे ज्यादा हावी है आरोप लगाने में। देखिए, आरोप तो आप किसी पे भी लगाते रहो, आरोप से कुछ नहीं है। आरोप तो आप किसी को भी लगाते रहो, कोई आरोप में देखो नेचर होता है किसी का। हम भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाते हैं, हम भी हमारे विपक्ष के खिलाफ आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप जिसके ऊपर लगा रहे हो वो कितना तथ्यात्मक है, कितना सच है उसके अंदर, कितना लोग उसको मानते हैं, कितना स्वीकार करते हैं। अब आप लगातार आप आरोप ही आरोप लगाते रहो, आप अपने दल के लोगों पर भी आरोप लगाते रहो, अपने जातियों के लोगों पर भी आरोप लगाते रहो, सभी आरोप। मतलब मैं यदि ईमानदार हूं तो सब चोर हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं ईमानदार हो सकता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी चोर है और ये भी चोर है। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। आप अंता से ही हैं? मैं कोटा से हूं और मैं बहुत कोटा राजनीति को जानता हूं।
आज तक ही राजनीति। इस पूरी विधानसभा में घूमे आप? हमें अभी दो ही दिन हुए हैं मुझे, फिर भी मैं जिन जगहों पे लोग घूम रहा हूं और लोगों को सुन रहा हूं और जान रहा हूं। देखिए, अंडर करंट अलग चीज होती है। अंडर करंट जो है ना इस समय, वो भैया जी के प्रति है और लोगों के, मैं कह रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, मैं आपको परिणाम के बाद भी मिलूंगा। भैया जी भारी बहुमत से विजय होंगे लोगों को, क्योंकि देखो काम बोल रहा है। ये आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं है, ये सच है जो आने वाले समय में आपके सामने आएगा। अब उस वक्त का इंतजार होगा, क्योंकि 11 तारीख को इलेक्शन की जो तारीख है वो वोटिंग की है, 14 से 15 तारीख को घोषणा हो जाएगी। अब ये भविष्यवाणी कितनी सही होती है और कितनी गलत, ये तो जनता तय करेगी। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, अंता।